we can see the superpower at work in Luke chapter 5, 1 to 11. अभी हम लूका के 5वें अध्याय 1 से 11 को इस शक्तिमान सामर्थ को हम देख सकते हैं। After Jesus teaches the people, यीशु मसीह ने लोगों को शिक्षण देने he के बाद instructs Peter to launch out into deep to catch the fish. वो पतरस से कहते हैं कि तू मछलियों पकड़ने के लिए तुझे जाल को गहराई में ले जा। Now listen to this story very clearly. अभी ये कहानी को ध्यान से सब लोग सुने। But Peter had already been fishing all night. लेकिन पतरस पूरी रात जो है मछली पकड़ने के लिए वो जा चुका था, काम But कर he चुका failed. था, लेकिन उसे नाकामयाब हुआ। Why? The superpower was not in his life. क्योंकि वो सुपर सामर्थ उसके जीवन में नहीं था। Whatever you do in the flesh, you fail. देखो देह में जो भी करोगे वो असफल हो जाएगा। That's what Peter did. वही तो पतरस ने किया। His ideology, वो अपने खुद के विचार, his mentology, खुद के मन सोच, his physiology, खुद के शारीरिक सोच, his scienceology. कुछ साइंस विज्ञान की सोच, और क्या लॉजी है? All his lodges, whole night he did, but he did not catch even one fish. पूरी रात इतने मेहनत करने के बावजूद एक भी मछली नहीं Shake पकड़ी। somebody and say, then उसके बाद क्या हुआ? miracle happened. चमत्कार हुआ। Hallelujah. How? कैसे? The superpower walked in the boat. वो शक्तिमान सामर्थ उस नाव So में पाव रखा। wherever the superpower is in action, there you find miracles. देखो जहां पर भी ये शक्तिमान सामर्थ को तुम देखोगे वहां पे चमत्कार होगा ही। Hallelujah. In your comfortable place, you will not experience the superpower. तो अब तुम्हारे आराम की जगह पे तुम्हें ये सामर्थ सुपर पावर नहीं मिलेगा। In your comforting place. देखो तुम्हारे आराम की जगह पे कुर्सी पे बैठेंगे। बोलो तुम कितना बोलने का बगलो. How much you want to say you speak? In your comfort place, तुम्हारे आराम की जगह पर you don't receive the superpower. तुम्हें वो सामर्थ नहीं The मिलेगा। superpower will come only for that you toiled all night, but you are empty. वो शक्तिमान सामर्थ कब आएगा? जब तुम पूरी रात मेहनत कर चुके हो और अब तुम पूरे खाली और शून्य हो चुके हो, उसके बाद ही वो आता है। We may have done something out of normal, शायद हमने कुछ काम किया होगा जो नॉर्मल है, but still did not work. फिर भी वो काम अधूरा होगा। But think about when the superpower entered. लेकिन विचार करो जब ये शक्तिमान सामर्थ तुम्हारे जीवन में जब प्रवेश, When the superpower, the Holy Ghost is in your life, जब ये शक्तिमान सामर्थ पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आता है, the entire universe will see you. पूरा भूमंडल तुझे देखेगा। Wow! Hallelujah! हालेलुया। Can you see? Where is the superpower? They are looking in the binocular. अरे ये शक्तिमान सामर्थ कहाँ से आते हैं? वो तो बाइनोकुलर डाल के देख रहे हैं। हाँ, They're looking in the solar eclipse. वो तो सोलर एक्लिप्स को देख रहे हैं। कहाँ है ये सामर्थ? The superpower is in me. देखो ये सुपर पावर मेरे अंदर है। The whole universe is attracted to me. देखो सारा ब्रह्मांड मेरी तरफ आकर्षित हो चुका है। The superpower of the Holy Spirit is in me. देखो ये पवित्र आत्मा का शक्तिमान सामर्थ मेरे अंदर है। You read in Acts chapter 1:8. अगर आप प्रेरितों का पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ोगे, Jesus said, यीशु ने कहा, "But you shall receive power. तुम सामर्थ को पाओगे The Holy Spirit comes upon you." जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। No, you will receive the superpower अभी तुम्हें ये शक्तिमान सामर्थ प्राप्त होगा when the Holy Spirit comes upon you. जब ये पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा। But you know what? जानते हो लेकिन क्या? Satan has tried to get Christians not to operate in the power of the Holy Spirit. लेकिन शैतान की कोशिश यही रही कि पवित्र आत्मा के सामर्थ में मसीह लोग बिल्कुल न चले। Satan has trying his level best and tried his level best that Christian believer should not operate in the power of the Holy Ghost but in the natural abilities. शैतान की हमेशा यही कोशिश है और हमेशा उसमें कामयाब भी होता है कि मसीह लोग को वो जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ में न चले, But you walk in your own natural लेकिन अपने abilities. खुद के स्वाभाविक मनसा से चले। वही वो चाहता है शैतान। Isn't it true? क्या ये बात सच है? You ask the person who doesn't have the Holy Spirit, he will say, natural calamities, brother.
देखो एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा ने उसे सवाल पूछो, वो हमेशा बोलेगा हाँ ये तो सारे स्वाभाविक नैसर्गिक चीजें कर रही Satan है। always कान पे फूकता है, operate in the natural abilities, don't operate in the supernatural क्योंकि abilities. शैतान हमेशा उनके कान में फूकते रहता है कि तू स्वाभाविक से नैसर्गिक चीजों की तरफ ध्यान देना, जो है आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान मत दो। We all have God-given natural abilities. देखो हम सबके अंदर परमेश्वर ने दी हुई कुछ ऐसी काबिलियत है, That's fine. वो अच्छी बात है। That's fine. I have a gift. हाँ वो मेरी वरदान है, मेरे पास है वो। It's a natural ability. I can sing. मैं गा सकता हूँ, I can dance. नाच सकता हूँ, वो एक I can प्रभु pray. ने दी हुई एक देन है। That's natural ability. ये स्वाभाविक देन प्रभु ने दी हुई है। But we still need the supernatural ability. लेकिन हम सबको वो शक्तिमान काबिलियत या देन की When जरूरत है। God created you, He created you with the natural abilities. देखो प्रभु ने जब तुम्हें रचा, प्रभु ने वो सारे दान तुम्हारे अंदर डाल के तुम्हें रचा है। But when the supernatural power of the Holy Spirit, लेकिन जब ये अलौकिक पवित्र आत्मा की अलौकिक आत्मा तुम्हारे ऊपर when it आती is है, active in your natural ability, तुम्हारे स्वाभाविक मनुष्य के अंदर जब वो आता है, every day it is activated to work in your life. तो हर दिन तुम्हारे जीवन में कार्यशील होने के लिए तैयार रहता है। Hallelujah. Every day the Holy Spirit to operate in your natural ability. तो तुम्हारे खुद की काबिलियत के अंदर पवित्र आत्मा स्वयं कार्य करने के लिए रोज तैयार रहता है। How many of you are content writers? तुम में से कितने लोग हैं जो लिखने का करते हैं, कंटेंट राइटर्स हैं? आप लेखक हैं जो या लिखते हैं? But minus Holy Spirit, you write the content. बिना पवित्र आत्मा के आप लिखो, It's a natural ability. ये तुम्हारा खुद का एक गुण है। And as you're writing in writing, और जैसे तुम लिखते जाओगे लिखते जाओगे a लिखते जाओगे, scholar told me, एक स्कॉलर ने मुझे बताया, you go to the imaginationary writings. तो उसके बाद तुम ना वो काल्पनिक बन जाते हो, And then काल्पनिक your से तुम लिखना शुरू करते life हो। are involved in those kalpanik. फिर तुम्हारा खुद का जीवन उन सारे काल्पनिक चीजों के साथ में जुड़ जाता है, Because the Holy Spirit is not there. क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। Oh, hallelujah. That's what many ethics, many novelties, right? Novels are so attractive because it is an demonic imaginationary contents. इसलिए बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स होते हैं, वो लोगों को क्यों इतने आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो लोगों ने अपनी कल्पनाओं से लिखे और काफी चीजें वो दुष्ट यानी वो डिमोनिक है। Hallelujah. Somebody read the novel and she went and hung herself. Somebody read the novel and hung herself. किसी ने नॉवेल पढ़ा और उसने अपने आप को टांग दिया। Where did you get all these things? कहां से ये सब अंदर आई? It's not the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम नहीं But है। there is one life story of yours. लेकिन तुम्हारे जीवन की कहानी एक है It is written by the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा ने लिखी है, Inspired by the God Almighty. जो पवित्र आत्मा के प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रेरणा दी है। And this word will never confuse you but gives life after death. लेकिन ये जो वचन है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन मृत्यु के बाद तुम्हें जीवन देगा। Hallelujah. Hallelujah. So church, I know you all have natural abilities. मैं जानता हूं तुम सबके अंदर अपने अपने गुण हैं। When I was born as a stammerer. जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं एक तोतलाता था, I don't have any natural abilities. मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण ही नहीं थे। I used to see people when they are praying. I used to watch them when they're singing. I used to feel so bad, so hurt. जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, लोग गाते थे, मैं उन्हें देखता था तो मुझे बहुत जो है मुझे चोट लगती थी, मुझे बहुत घायल हो जाता था मैं, No talents. क्योंकि मेरे अंदर कोई I अच्छे गुण नहीं I थे, was not born with natural abilities. क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी गुण से मैं पैदा हुआ ही नहीं था। But the day came in my life लेकिन एक ऐसा दिन मेरे when जीवन I had में, an encounter with Jesus. जब मेरा मुठभेड़ हुआ यीशु When मसीह He के साथ, transformed my life. उसने मेरे जीवन को I बदल was filled with the Holy Ghost. जब मैं पवित्र आत्मा से भर I गया। don't know, along with the natural abilities, supernatural abilities also came. मैं जानता हूँ कि मेरे सारे गुणों के साथ में यानी मेरे अंदर गुण भी आए और उसके बाद पवित्र आत्मा के भी गुण आ गए। Hallelujah. The Bible says, Hebrews 11:1. बाइबल कहता है इब्रानियों के 11 Faith में, is the confidence that what we hope for will actually happen. अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और Yeah. अनदेखियों वस्तुओं का प्रमाण It है। gives us assurance for things that we cannot see. That is the supernatural. यानी वो हमें एक ऐसा दिलासा उन चीजों को के बारे में देता है जो हम देख नहीं सकते। Hallelujah. Are you there with me? क्या आप लोग समझ Are रहे you हैं? still there with me?
Can you see the आप Holy सहमत Spirit हैं? in work in your life? क्या आप देख सकते हो अभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे कार्य कर रहा है? Listen, when the super power of the Holy Spirit comes in you, देखो जब ये शक्तिमान सामर्थ पवित्र आत्मा का जब तुम्हारे ऊपर उतर आता it is है, the power of faith in you. वो तुम्हारे अंदर विश्वास का सामर्थ को जगाता है। Hallelujah. When this super power of faith in you, जब ये विश्वास का शक्तिमान सामर्थ तुम्हारे अंदर उतर आता है, that is what you believe and you receive. वो चीज को फिर तुम विश्वास करते हो, उसे ग्रहण भी करते And what God has promised, you believe and you receive. हो। यानी प्रभु ने जो वादा किया उसे फिर तुम उसे लेते हो That's why और उसे ग्रहण भी करते many हो। people we speak the word इसलिए बहुत लोगों को हम वचन देते हैं because they are lacking the Spirit of God. क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा की कमी है। The power of faith is not in operation. They तो वो have faith. विश्वास का जो विश्वास की जो आत्मा है वो कार्यशील नहीं होती उनके They जीवन have में। faith. उनके अंदर विश्वास But है, they don't have the power of faith. लेकिन वो विश्वास का जो सामर्थ है वो उनके अंदर That's what नहीं they है। can't believe the promise. They can't receive the promise that God has promised. इसलिए प्रभु का जो वादे हैं वह प्रतिज्ञा है उसे वो ग्रहण नहीं कर पाते, वो अपने आप जीवन में उसे लागू नहीं कर पाते। When did the faith started in you? तुम्हारे अंदर विश्वास कब जाग गया था? Our source of faith started when we accepted Christ as the personal Savior. देखो हमारे विश्वास का जो सूत्र का शुरुआत कब हुआ था? जब हमने यीशु मसीह के अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। How? By believing, by confessing, कैसा? विश्वास करके और अंगीकार करके, and we acknowledge in our mouth Jesus Christ is the Lord. और फिर हमने मुंह से कबूल किया था कि यीशु मसीह ही प्रभु है। The faith started begin. हमारे विश्वास जो है बढ़ने लगा, The faith started birth inside you. तो तुम्हारे अंदर से विश्वास जागने लगा। That's what 1 John 5:4 says. इसलिए पहला यूहन्ना का 5:4 कहता है, For whatsoever is born of God, I love this. Come on, somebody. जो भी परमेश्वर की ओर से जन्मा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, The born of God, the power of faith. यानी वो विश्वास का सामर्थ। The power of faith is born in you. देखो विश्वास का सामर्थ तुम्हारे अंदर जन्मा It है, is born of God in you. परमेश्वर से जन्मा है। It overcomes the world. वो संसार पर विजय प्राप्त करेगा। Come on, somebody clap your hands and praise the Lord. कोई तो ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। Now you understand, somewhere we are landing. आप समझ गए, अभी कहीं तो हम पहुंच रहे हैं। And Bible says, this is the victory बाइबल कहता है कि और वही तो जय है that overcomes the world, even our faith. और जिससे संसार पर हम जय प्राप्त होता है वो है हमारा विश्वास। Amen. Now you understand? अभी आप समझ गए? Now when you're born of God, देखो जब आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए the हैं, power of faith, the Holy Spirit faith is born in you. यानी वो जो सामर्थ है विश्वास का, यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ विश्वास का, वो तुम्हारे अंदर जन्म लेता है। And the Holy Spirit is in you. अभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, Power of faith in you. अभी विश्वास का सामर्थ तुम्हारे अंदर है। All these days, like Peter, you're struggling. अभी इतने सारे दिन पतरस के समान तुम्हें संघर्ष कर रहे थे। Now whatsoever is born of God, अभी जो भी परमेश्वर से जन्मा है, it overcomes the world. You stand there, I am going. Holy Spirit will go. वो सारे संसार में जय प्राप्त करेगा। तुम वहीं पर खड़े रहो, पवित्र आत्मा आगे जाता रहेगा तुम्हारे। तू लोग संसार को देखो मत. You don't see the world. तो तुम संसार को देखोगे ही नहीं, Because I am overcomer of the world. क्योंकि मैं भी संसार के ऊपर जय प्राप्त किया And है। this is the victory that overcomes the world, even our faith. और यही तो वो जय है जिससे हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं, वो हमारा विश्वास। What happens when you have the power of faith? जब ये विश्वास सामर्थ्य विश्वास तुम्हारे अंदर आता है तो क्या होता है जानते You हो? have ability to cast out demons. तुम दुष्ट आत्मा को भगा पाओगे। Come on, hallelujah. कोई है इधर शैतान को डरता है? शैतान आप लोगों को डरता है, मालूम नहीं क्यों? आप लोग चर्च में नहीं है तो वो डरता भी नहीं है, लेट आए तो और भी डरता नहीं है वो। You know, you understand? समझ गए? When you have the source, when the superpower, जब आपके अंदर ये सोत्र होता है, जो You have ability. ये सामर्थ जब आता है, ability to cast out demons. तुम्हारे अंदर वो सामर्थ आते दुष्ट आत्मा को निकालने Read का। Matthew 12:28, please. आइए मत्ती का 12:28 पढ़ेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, if I cast out demons by the Spirit of God, whoa, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, where there is no Spirit of God, you cannot cast out demons. जहां पे परमेश्वर की आत्मा नहीं है वहां पे तुम दुष्ट आत्मा को नहीं भगा सकते। उधर है ना कुछ लेके मारने का, नोचने का, ये करने का,
लात मारने का ये करता रहता है. हेलो. When you have the Spirit of God, जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है, if I cast out demons अगर यदि मैं दुष्ट आत्मा को निकाल by the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के then द्वारा, the kingdom of God is come. तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ I पहुंचा saw है। the kingdom of God that day उस दिन मैंने प्रभु के राज्य को देखा when the demon came out जब दुष्ट आत्मा निकल गया and they cast out the demon and the kingdom of God has come. और दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और वहां पे परमेश्वर का राज्य आया। Ezekiel chapter 36 verse 27 says, एजिकियल का 36:27 कहता I है, will put my spirit in you मेरी आत्मा को मैं तेरे अंदर and डालूंगा cause you to walk in my status. और मेरी विधियों पे तुम्हें चलाऊंगा। Ezekiel 36:27 please. एजिकल का 36, 36, 27 I will put my spirit within you. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। I'm saying, God says, I will put my spirit within you. प्रभु कहता है कि मैं मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा। आप लोग कैसा देख रहे हैं मेरे को देखो. Receive it, sir. आप लोगों को ग्रहण Yes, I करना है। receive it. आपने कहा हाँ मैं रिसीव करती This is हूँ। the problem. यही तो You're प्रॉब्लम है। shocked like, what is he teaching? आप ऐसे आश्चर्यचकित देख रहे हैं कि ये क्या सिखा रहा है। God says, I'll put my spirit in you. प्रभु कहता है कि मैं मेरी आत्मा को तेरे भीतर Oh, डालूंगा। I receive it. कहो कि प्रभु मैं उसे लेता हूँ And it will cause you to walk in my status. और मैं तुम्हें कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। Hallelujah. विधियों पर चलोगे. Hallelujah. When you have the Spirit of God, you walk in His विधि. देखो जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर भीतर आती है तो तुम उसकी विधियों पर चलोगे। Listen to me. How does the superpower of the Holy Spirit cause faith to work in your life? अभी ये पवित्र आत्मा जो शक्तिमान का सामर्थ है वो तुम्हें विश्वास का चलन लेने कैसे लगाएगा। Hallelujah. I can give you lot of manifested power of God examples. मैं तुम्हें बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे मैंने प्रभु के सामर्थ को प्रदर्शित होते हुए देखा है। I have seen favor of God. मैंने प्रभु की कृपा को देखा है। I have seen the miracles of God. मैंने बहुत सारे प्रभु के चमत्कारों को One देखा day है। early morning we were driving from Goa to Mumbai. और एक दिन सुबह सुबह को बोर को हम गोवा से मुंबई आ रहे थे। Early morning 3:30 in the morning. सुबह को 3:30 बजे थी And as we were driving, और जैसे हम ड्राइविंग कर it was रहे a थे thick darkness. बहुत अंधकार था। And even our light is covered by those snow. What is that called? Fog. फॉग उस समय जो है वो फॉग था तो हमारे गाड़ी का जो लाइट था वो भी पूरा Suddenly- कांच पूरा ढक गया था। Suddenly two people हिम के on कारण- the bike, they came in front of the car. अचानक बाइक पे 2 लोग बैठे हुए थे और वो हमारे कार के एकदम सामने आ गए I have no other go. I have to take it on them. और मैं आगे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टर्निंग था तो उनके ऊपर से ही मैं चढ़ा But suddenly we call the जा सकता। superpower, Lord Jesus, help us, Holy Spirit. और उस समय हम जोर से चिल्लाए पवित्र आत्मा तो हमें सहायता कर और प्रभु यीशु Suddenly we saw huge wings coming and putting them aside. अचानक हमने देखा एक से बड़े पंख आकर वो दोनों व्यक्तियों को ऐसे साइड में ले गए। And then for a fraction of a second we don't know what happened. एक फ्रैक्शन के कुछ सेकंड में हम नहीं जानते थे क्या हुआ And we looked at we looked behind. What happened to those people? और फिर हम ना पीछे मुड़ कर देखने लगे कि उन लोगों के साथ They are going आराम से on the bike. वो आराम से बाइक पे जा रहे थे। Church, when you have the Holy Ghost, कलीसिया जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होती you can see the manifested power of the Holy Ghost. है, पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्रदर्शित होते हुए तुम देखोगे One day अपने me जीवन and में। my friend, we were going on Yamaha new bike, red color. और एक दिन मैं और मेरा दोस्त यमाहा के नए बाइक पर हम चला कर जा रहे And we थे। are going on the village ministry. हम गांव में सेवकाई के लिए जा रहे थे। And suddenly the bus came on the bridge, only single bridge. अचानक ब्रिज के ऊपर बस आ गया और And सिग्नल this fellow बजता is हुआ। going accelerating. We don't know what to do. Left turn, right turn. Left turn, we'll fall in the river. और हम नहीं जानते थे क्या करें क्योंकि लेफ्ट टर्न ले बाएं जाए या दाएं जाए क्योंकि दाएं बाएं दोनों साइड तो एक नदी बह रही थी। He said, Holy Spirit, my superpower, हमने पवित्र आत्मा को पुकारा है, पवित्र आत्मा तू हमारा सामर्थ्य help us. हमें सहायता कर। Bus came, the bike passed. बस वहां पर आया और बाइक हमारा पास हो गया। How it happened? कैसा हुआ? For a fraction of a second, I saw the bridge enlarged, our bike passed. मैंने फ्रैक्शन को सेकंड में ऐसा देखा ब्रिज वहां पे चौड़ा हो रहा है और हमारा बाइक वहां से गुजर गया। That's the power of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। When we walk in the power of faith, जब हम विश्वास के साथ में शक्ति when we सामर्थ्य के walk साथ in the चलते हैं, superpower of faith, जब विश्वास से हमें शक्तिमान it's सामर्थ्य के the साथ चलते हैं, manifestation of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा अपने कार्य
को दिखाता है। Hallelujah. You can see when the superpower is there, miracles in everyday life. जब पवित्र आत्मा के जब ये आप देखोगे, जब ये शक्तिमान सामर्थ आपके साथ में, आप हर रोज अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव करोगे। When was the last time you experienced a miracle in your life? कब था वो अंतिम बार आपने अपने जीवन में चमत्कार का Or अनुभव when किया? was the last time you believed for a miracle? कब था वो अंतिम बार जब आपने अपने जीवन के लिए कुछ चमत्कार की अपेक्षा की? Jesus performed the miracles all times. यीशु मसीह ने हर समय चमत्कार किया। And it is the same spirit, the Bible says, बाइबल कहता है वही आत्मा who raised Jesus from the dead जिसने यीशु को मरों में से जिलाया, dwells in us. वो हमारे अंदर भी है, हमारे भीतर है। Every day, my Lord was doing miracles. हर दिन मेरे प्रभु चमत्कार करते Who थे। was there inside in him? उनके अंदर कौन था? It is the same superpower. वही तो शक्तिमान सामर्थ He था। died. वो मरा, The same superpower resurrected him. वही शक्तिमान सामर्थ ने उसे जिलाया, And the same superpower came and dwell in us. और वही शक्तिमान सामर्थ हमारे भीतर भी आ गया। Every day you can experience miracles. हर दिन तुम चमत्कार को अनुभव कर सकते हो। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.